हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, और इनकी तरफ से नया नोटिफिकेशन आया है, और यह है नोटिस नंबर 82/2024। और ये जो नोटिस दिया गया है एम्स दिल्ली की तरफ से, वो है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट NORCET 7। ठीक है, नो सेट 7 ये एग्जाम है, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 82/2024। और एक बार इस ऑफिशियल नोटिस को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्या क्या इसमें वो बता रखा है। ठीक है, इसमें लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस इज इनवाइटेड for the nursing officer recruitment common eligibility test NORCET 7 for the recruitment of nursing officer post at level 7 in the pay matrix pre-revised pay band to 9,300 to 34,800 with grade pay of 4,600 group B for AIMS Delhi and other AIMS as per available vacancies in the respective institutes। नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं एम्स के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी एम्स हैं वहाँ पर। ठीक है, और इनका जो पे लेवल है, और वो पे लेवल 7 में है, यानी कि बेसिक सैलरी रहेगी 34,800 प्लस ग्रेड पे रहेगा 4,600, ये ग्रेड पे रहेगा इसमें। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स इसमें बता रखे नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसीज हैं एम्स के अंदर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में दो दे रखी है, इनमें से कोई एक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, दो कंडीशंस दे रखे 1 और 2 करके, और दोनों में से आपके पास कोई एक कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट है बीएससी ऑनर्स और नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, और बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ये आपके पास कोई भी एक कोर्स हो सकता है इसमें से बीएससी में। इसके अलावा रजिस्टर्ड एज नर्सिंग एंड मिडवाइफ विद स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ये दोनों में से आपके पास कोई दोनों ये होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन है रजिस्टर्ड एज नर्सिंग एंड मिडवाइफ, ये तो मैंडेटरी है ही है। इसके अलावा आपके पास बीएससी ऑनर्स या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपके पास हो सकती है। ठीक है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नंबर 1 नहीं है तो क्वालिफिकेशन नंबर 2 होना जरूरी है। और नंबर 2 में जो दे रखा है वो है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ने सेकंड है इसमें ही रजिस्टर्ड एज नर्सिंग एंड मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। और थर्ड है 2 years एक्सपीरियंस इन ए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास बीएससी ग्रेजुएशन डिग्री है तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और अगर आपके पास डिप्लोमा है नर्सिंग में तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास कम से कम होना चाहिए। ये इनमें मिनिमम क्वालिफिकेशंस मांग रखी है NORCET एग्जाम के लिए। बात करते हैं अब एज लिमिट की। एज लिमिट की बात है तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल आपकी उम्र हो सकती है अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3000 रुपीज़, SC ST और EWS के लिए 2400 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए फीस में एग्जाम्शंस दे रखी है। ठीक है, जनरल ओबीसी के लिए 3000, SC ST और EWS के लिए 2400 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। इसके अलावा आगे फर्दर इसमें एक और लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फ़ीस of SC/ST candidates who appear in the exam will be refunded after the declaration of result in due course of time after verification SC/ST certificate to be uploaded at a later stage। यानी कि जो कैंडिडेट्स SC/ST कैंडिडेट से हैं
और वो जैसे एग्ज़ाम दे के आएंगे और एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, उनकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी। 2400 वाली जो फ़ीस है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी। अब आगे बात करते हैं फर्दर और डिटेल्स में। ऑनलाइन सीबीटी फॉर स्टेज 1 के लिए जो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, नोट सेट जो प्रीलिम्स होगा वो होगा 15 सितंबर को। ठीक है, नोट सेट प्रीलिम्स होगा वो 15 सितंबर 2024 को लिया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन सीबीटी फॉर स्टेज 2 वो है नोट सेट मेंस जो होगा वो 4 अक्टूबर को लिया जाएगा, फ्राइडे के दिन। इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 15 सितंबर 15 सितंबर को लिया जाएगा, और जो मेंस एग्जाम होगा वो 4 अक्टूबर को लिया जाएगा, 4 अक्टूबर को लिया जाएगा। स्टेज 1 15 सितंबर, स्टेज 2 4 अक्टूबर को लिया जाएगा। ये इसके एग्जाम डिटेल्स भी दे रखी हैं एग्जाम के लिए, कब कब इसका प्रीलिम्स होगा और किस डेट को इसका मेंस का एग्जाम लिया जाएगा। फर्दर जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करते तो आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है, और अप्लीकेशन जो डेट है वो 1 अगस्त से 21 अगस्त ये रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है फॉर्म अप्लाई करने के लिए 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो, और 5 PM 21 अगस्त को लास्ट टाइम है 5 बजे। और आपको अप्लाई करना है, और वो है aimsexams.ac.in, www.aimsexams.ac.in, www.aimsexams.ac.in ये ऑफिशियल साइट है एम्स की, और यहीं से जाके आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक शाम 5 बजे तक। However, all the applicants are advised to keep a copy of the application form with them, along with proof of payment for their records. Correction in registration will not be considered through any mode, email or letter. Hence, candidates are advised to fill their registration form carefully, as no correction will be allowed after specified date as per the procedure. आपको एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट से फिल करना, डाटा चेक करके क्रॉस वेरीफाई करके फिलअप करना, कोई करेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें लिखा है जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करे और जो फीस पेमेंट करे दोनों की रिसिप्ट आप रख लेना। एप्लीकेशन फॉर्म की सॉफ्ट कॉपी उसका प्रिंट आउट रख लेना, जो फीस रिसिप्ट है उसका भी प्रिंट आपको लेके सेव करके रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ये चीज़ें इसमें क्लियरली मेंशन कर रखी है। और इसके बाद कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सेल्फ चेक देयर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग टू एनी पोस्ट टू एस्केप फ्रॉम डिनाइल ऑफ आफ्टर सिलेक्शन। यानी कि आप अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशन चेक करके ही अप्लाई करें। कहीं आप एग्जाम में सिलेक्ट हो जाओ और क्वालिफिकेशंस के बेस पर बाहर हो जाओ तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल रहोगे। फर्दर देख इसमें करेक्शन पोर्टल के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन के लिए वो आप 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक कर सकते हो, 3 दिन का टाइम है। 22 अगस्त एंड 24 अगस्त टिल 5 PM आप एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल जो रहेगा वो 21 अगस्त को 5 PM तक ओपन रहेगा। और ये बेसिक डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, मिनिमम 18 मैक्सिमम 30 ईयर्स जो एज क्राइटेरिया था उसमें एज रिलैक्सेशन का प्रोविज़न भी है। SC/ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए अलग अलग दिखा रखा है। ठीक है, ये एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया दिखा रखा है क्या क्या रहेगा। और उसके बाद एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया के बाद जो हम फिलहाल आगे और जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपको अप्लाई करना है वो www.aimsexams.ac.in, यहीं से ही आपको एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करने हैं, इसी साइट से ही सारी डिटेल आपको इसी साइट पे दी जाएंगी। ठीक है, और फर्दर इसमें और डिटेल्स की बात करते हैं जो इसके रिगार्डिंग दे रखी हैं। ये जो फिलहाल जो भी डिटेल्स हैं ये सारी एग्जाम्स के रिगार्डिंग, फॉर्म अप्लाई करने के रिगार्डिंग दे रखी है, आप इसको चेक कर लेना फॉर्म अप्लाई करने से पहले। अब बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट, और वो है पैटर्न एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम स्कीम क्या क्या रहेगी, एग्जाम के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें 2 एग्जाम होंगे, स्टेज 1 प्रीलिम्स होगा, स्टेज 2 मेंस एग्जाम लिया जाएगा। तो बात करते हैं स्टेज 1 नोट सेट प्रीलिम्स एग्जाम की। प्रीलिमिनरी एग्जाम के अंदर द नोट सेट प्रीलिम स्टेज इज ए क्वालिफाइंग एग्जाम वेर ए कैंडिडेट हु क्वालिफाई द टेस्ट विल बी अलाउड टू अपीयर इन स्टेज 2 मेंस एग्जाम। ठीक है, यानी कि स्टेज 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। स्टेज 1 क्वालिफाई करने वाले ही स्टेज 2 यानी कि मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं, और प्रीलिम्स एग्जाम्स के मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे फाइनल लिस्ट तैयार करने के लिए।
इसके अलावा जो स्टेज 1 है जो प्रीलिम्स है उसमें एग्जामिनेशन में 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। 100 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें से 20 MCQ रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड एंड 80 MCQ रिलेटेड टू सिलेबस ऑफ नर्सिंग कोर्स बीइंग टॉट एट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन लेवल। जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस रहेंगे वो जीके के रहेंगे और जनरल एप्टीट्यूड के रहेंगे, प्लस 80 क्वेश्चन है वो नर्सिंग के सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड और 80 क्वेश्चन सब सिलेबस से रिलेटेड है जो नर्सिंग कोर्स का उससे रिलेटेड होंगे। फर्दर नेगेटिव मार्किंग की बात करें 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न रहेगा। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रहेगा। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शंस ईच ऑफ 18 मिनट्स ड्यूरेशन विच विल हैव इक्वल कंटेन 20 क्वेश्चंस। टोटल 100 क्वेश्चंस है तो 5 सेक्शंस बनाए जाएंगे, हर सेक्शन में 20 क्वेश्चंस रहेंगे और हर सेक्शन के लिए 18 मिनट्स का टाइम अलॉट किया जाएगा, फिक्स टाइम रहेगा, 18 मिनट तक एक एक सेक्शन चलेगा। ठीक है, सेक्शन 1 18 मिनट्स तक चलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक सेक्शन 1 क्लोज हो जाएगा, सेक्शन 2 ओपन हो जाएगा 18 मिनट्स के बाद। दोबारा से पीछे वाला सेक्शन ओपन नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, और ये बेसिक डिटेल्स दे रखी है। 90 मिनट्स आपको टोटल ड्यूरेशन रहेगी एग्जाम अटैम्प्ट करने के लिए, वो दी जाएगी। 100 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। इसके अलावा क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो स्टेज 1 में क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल और EWS के लिए 50 परसेंटाइल होनी चाहिए, OBC के लिए 45 और SC ST के लिए और के लिए 40% परसेंटाइल होनी चाहिए। ये प्रीलिम्स में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेज 2 एग्ज़ाम की। स्टेज 1 में 5 टाइम जो वैकेंसीज है उनके 5 टाइम कैंडिडेट्स को स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा कैटेगरी के हिसाब से। अब बात करते हैं स्टेज 2 एग्ज़ाम यानी कि जो मेंस एग्ज़ाम है उसके लिए। मेंस एग्ज़ाम में 180 मिनट्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा और 160 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 160 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, यानी कि आपके पास 160 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टाइम दिया जाएगा 180 मिनट्स का। नेगेटिव मार्किंग 1/3 ही इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 ही रहेगी इसके अंदर। और जो 180 क्वेश्चंस हैं उसको सेक्शंस के हिसाब से डिवाइड करके दिए जाएंगे। 4 सेक्शंस होंगे, 45 मिनट ईच कंटेनिंग 40 क्वेश्चंस। हर सेक्शन के अंदर 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और 45 मिनट्स हर सेक्शन के लिए एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाएगा। ये इसके अंदर लिख रखा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न होगा, ये भी इसके अंदर लिख रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस है तो इसमें जो मेरिट लिस्ट और वो है वो मेंस के एग्ज़ाम पर क्रिएट की जाएगी और तो जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होता है मेंस के लिए उनको ही एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। जो डिटेल्ड सिलेबस है वो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। और ऑल द कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई ऑफ देयर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एज पर द अबव डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर नेट एग्जामिनेशन conducted by AIMS New Delhi on the website of www.aimsexams.ac.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, aimsexams.ac.in, यहाँ से आपको एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एनेक्सर्स दे रखे हैं। एनेक्सर 1 दे रखा सबसे पहले और एनेक्सर 1 के अंदर वो सारे एम्स और उनका एड्रेस साथ में उनकी वेबसाइट दे रखी है, कौन कौन से एम्स हैं। जैसे सबसे पहले है एम्स बठिंडा। एम्स बठिंडा ये पंजाब के अंदर है। दूसरा है एम्स भुवनेश्वर, ये है उड़ीसा के अंदर। थर्ड है एम्स बिलासपुर, ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर। फोर्थ है एम्स देवघर और ये है झारखंड के अंदर। फिफ्थ है एम्स गोरखपुर और ये है गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। सिक्स्थ है और एम्स गुवाहाटी और ये है असम के अंदर। सेवन्थ है एम्स जोधपुर और ये है राजस्थान के अंदर है। एट्थ है एम्स कल्याणी और ये है वेस्ट बंगाल के अंदर है। ठीक है, इसके बाद है 9 पे एम्स मंगलागिरी। एम्स मंगलागिरी की बात करते हैं, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। एम्स नागपुर ये महाराष्ट्र के अंदर है। एम्स न्यू दिल्ली ये न्यू दिल्ली में ही है। एम्स पटना ये बिहार के अंदर है। एम्स रायबरेली और ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। एम्स ऋषिकेश ये उत्तराखंड के अंदर है।
और एम्स विजयपुर ये जम्मू कश्मीर के जम्मू के अंदर है। साथ में सभी एम्स की ये ऑफिशियल वेबसाइट भी दे रखी जहाँ से आप चेक कर सकते हैं डिटेल्स। ठीक है, ये 15 एम्स दे रखे हैं। उसके अलावा अब बात करते हैं नेक्स्ट 2 पे, और ये एक्स मैन की कंडीशंस दे रखी है नेक्स्ट 2 के अंदर एक्स मैन की। नेक्स्ट 3 में पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ दे रखी हैं, और एनेक्सर 5 है एनेक्सर 4 है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है इस एग्ज़ाम के रिलेटेड NORC 87 के रिगार्डिंग या फिर कोई क्वेरी है तो टोल फ्री नंबर है 1800117898। टाइमिंग है मॉर्निंग 10 AM to 5 PM मंडे टू फ्राइडे एंड 10 AM to 1 PM ऑन सैटरडे। ऑफिशियल वेबसाइट है www.aimsexams.ac.in। और इसके अलावा इनका एड्रेस दे रखा असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन सेक्शंस, एम्स अंसारी नगर न्यू दिल्ली 110608। ये इनका एड्रेस दे रखा है। अगर कोई क्वेरी हो कोई जाना चाहता है तो आप जा सकता है। ठीक है, तो ये था डिटेल्ड नोटिस। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है और ये हैं एम्स के अंदर ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी एम्स है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए। ठीक है, बेसिक सैलरी है 34,800 प्लस 4600 ग्रेड पे की वैकेंसीज है। पे लेवल 7 के अंदर वैकेंसीज है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। सिंपल है, तो आपके पास BSc नर्सिंग से होनी चाहिए, फिर नर्सिंग से डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है तो कोई एक्सपीरियंस इसके लिए नहीं चाहिए। ठीक है, एज लिमिट 18 से 30 साल रहेगी। तो ये था डिटेल्ड नोटिस एम्स दिल्ली की तरफ से NORCT 7 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, वेरियस पोस्ट हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।